Hello, Acho. Let's read the given question. The question says a rigid horizontal smooth rod AB of mass 0.75 kg and length 40 centimeter can rotate freely about a fixed vertical axis through its midpoint O. Two rings, each of mass 1 kg, are initially at rest at a distance of 10 centimeter from O on either side of the rod. The rod is set in rotation with an angular velocity of 30 radian per second. We need to find the velocity of each ring along the length of the rod in meter per second when they reach the ends of the rod. So to understand this question, we need to understand about the concept of conservation of angular momentum. So we can say for conservation of angular momentum, the important condition is external torque acting on the system should be zero. ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बेसिस पे वी कैन से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वी आर टॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो रॉड और रिंग एक सिस्टम होगा। ठीक है, तो इनिशियली जो भी उनका कंजर्व मोमेंटम होगा वही फाइनल भी होगा। अब सिंस यहाँ पे वी नीड टू वेरीफाई वेदर द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग इज जीरो और नॉट, सो वी कैन सी कि अगर कोई फोर्स लगे जिसका बेसिकली वी कैन से जो टॉर्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से के एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसका जो वेट होगा रॉड का, एंड दैट वेट टू विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी टॉर्क ऑन दिस रॉड। सो वी कैन से कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है सिस्टम के ऊपर जीरो है, एंड वी कैन से सो वी कैन से कि मोमेंटम दैट इज एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड ओवर हियर। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी विल राइट कि इनिशियली की बात कर रहे हैं, सो इनिशियली द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस 2 into angular momentum of a ring will be equals to finally we have angular momentum of rod again, इसको rod लिख देते हैं हम, प्लस 2 into एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिंग। बस यहाँ पे कुछ चीज़ें फ़र्क आएंगी अभी, जैसे कि ओमेगा यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, सो दैट इज लेट से हम इस पर डैश डाल देते हैं, तो ये फाइनल वाली कंडीशंस होंगी। ठीक है, अब यहाँ से वी कैन सी क्लियरली कि अगर हम इनिशियल कंडीशन की बात करें, सो इनिशियली दोनों ही रॉड एंड द टू रिंग्स आर रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, सो वी कैन से एल कैन बी रिटन एज आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल विल बी इक्वल्स टू, या फिर आई ओमेगा इनिशियल विल बी आई फाइनल ओमेगा फाइनल। सो दिस इज हाउ वी कैन कंजर्व द मोमेंटम। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रॉड के लिए अगर हम बात करें, सो इट विल बी आई रॉड इंटू ओमेगा प्लस ऑफ 2 इंटू आई रिंग। ओमेगा तो कांस्टेंट है दोनों के लिए। ठीक है, फाइनली वी कैन से आई रॉड प्लस 2 इंटू आई रिंग। अब ये आई रिंग यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एंड फर्दर वी कैन से ओमेगा डैश। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वी हैव टू सी दैट कि यहाँ पे रिंग का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। इनिशियली वी कैन से दैट इफ दिस इज द रॉड, अगर ये हमारी रॉड है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इनिशियली अगर हम मान लें कि ये जो रिंग है यहाँ पे है, एक रिंग यहाँ पे है, दूसरी रिंग यहाँ पे है। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है इनिशियली, राइट। सो 10 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें, सो इट इज L/4 बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ रॉड इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर, पूरा ये लेंथ L गिवन है अगर, तो ये L/4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से वी कैन सी कि फाइनली अब जो रिंग जब पहुंचेगी फाइनल कंडीशन में, सो इट विल बी कवरिंग L/2, यानी कि L/4 वो और कवर कर रही है।
ठीक है ना, बाहर जाती वक्त इट इज कवरिंग L/4 फर्दर. सो वी कैन से फ्रॉम दिस, अब जो डिस्टेंस कवर होगा उसकी वजह से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा रिंग का. ठीक है, तो इसीलिए हमने आई डैश लिखा है यहाँ पे. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा. यहाँ पे वी हैव टू सी के इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन थी 30 मीटर पर सेकेंड. अब क्योंकि इसका मोमेंटम बेसिकली वी कैन से चेंज हो रहा है, सो यहाँ पे टू मेंटेन द कांस्टेंट कंडीशन ओमेगा की वैल्यू भी चेंज होगी. तो इसीलिए हमने यहाँ पे ओमेगा डैश रखा है. ठीक है, सो ओमेगा डैश ही हम यहाँ से पहले कैलकुलेट कर लेंगे. सो वी कैन से आई रॉड की अगर हम बात करें फ्रॉम द एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ml²/2l प्लस 2 इंटू आई रिंग की अगर हम बात करें, सो इट इज mr², 2 rings each of mass, it has been given that. ठीक है, mr², या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मास ऑफ रिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली. ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इनिशियली इट वाज L/4. ठीक है ना, तो इस तरीके से डिस्टेंस एंड मास का स्क्वायर विल बी गिविंग अस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बीच में है. इसी तरीके से हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट. सो इनटू this will be multiplied with omega and that will be equals to, यहाँ पे again ml²/2l ही होगा प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे ये हो जाएगा m L/4 का L/2 का स्क्वायर हो जाएगा अब ये. ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ गया. ओमेगा डैश तो अब पता नहीं क्या आएगा, वो चेक करना पड़ेगा हमें. ठीक है, और वी विल सपोज के जो मास ऑफ रोड है वो कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं. ठीक, नाउ वी हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर टू द क्वेश्चन. तो थोड़ा सा इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं. एम रॉड का हमें गिवन है 0.75 का मीन्स 3/4 इंटू एल इज बिन गिवन एज 40 सेंटीमीटर. 40 इंटू 10⁻², या फिर 0.4 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2 इंटू मास ऑफ रिंग हमें गिवन है 1 kg. तो 2 इंटू 1 इंटू L/4 मीन्स 10 हो जाएगा. 10 मीन्स 0.1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, 3/4 इंटू 0.4 का स्क्वायर बाय 12 प्लस 2 इंटू 1 इंटू L/2 मीन्स 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, राइट. फाइनली अगर हम देखें इसको तो वी कैन सॉल्व इट हियर इटसेल्फ. 3 1 जा 3 4 जा, और ये हो जाएगा हमारे पास 16, और ऊपर बचेगा 16 इंटू 10⁻², यानी कि यहाँ सिर्फ बच रहा है 10⁻². ठीक, सो वी कैन टेक, एंड यहाँ पे है हमारा ओमेगा, वी नीड टू बी केयरफुल. 10⁻² into omega, and that will be equals to प्लस आएगा प्लस 2 into 10⁻² again. तो टोटल 3 into 10⁻² हो जाएगा इंटू ओमेगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस विल बी अगेन 10⁻² इंटू ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10⁻² आएगा बेसिकली. यहाँ पे तो ये 8 इंटू 10⁻² है, और यहाँ पे 9 हो जाएगा बेसिकली है, एंड इंटू ओमेगा डैश. सो ये तो कैंसिल हो जाएगा. सो ओमेगा डैश इज कमिंग आउट टू बी, और ये तो 30 गिवन है, सो 90/9 दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड. सो हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम मिल चुका है. ठीक है, अब हमें एक्चुअली में निकालना क्या था, हमें निकालना था कि किस वेलोसिटी से ये रिंग जो है इस तरफ मूव करेगी. ठीक है, सो अगेन यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज, सो सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन और अपोजिंग फोर्स एक्टिंग, सो वी कैन कंजर्व द एनर्जी. सो बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन राइट, बाय एनर्जी कंजर्वेशन जो भी इनिशियल एनर्जी होगी
दैट इज यहाँ पे सिर्फ एक ही एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑफ टू टाइप, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो वी कैन से, तो वी कैन राइट हाफ, दैट इज इनिशियली जस्ट रोटेशन स्टार्ट था, फिर रिंग ट्रांसलेट होने लगी, सो इनिशियली हाफ आई, अब यह सिस्टम का है पूरा, ओमेगा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब v यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रिंग विच इज अलोंग द रॉड। ठीक है, जैसे हमने शो किया था, प्लस ऑफ हाफ आई फाइनल ओमेगा डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल्ड आउट। सो अगर हम आई फाइनल की, आई इनिशियल की बात करें, सो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। आई इनिशियल इट इज बेसिकली इट इज कमिंग आउट टू बी, ये आ रहा था हमें 3 × 10⁻² इंटू ओमेगा का स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर, और जस्ट वी कैन राइट लेट्स से 30 स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये लिखा जाएगा, एंड इट विल बी टू बी प्रिसाइज, दो रिंग है तो दो आएगा ये, तो ये यहाँ पे से वी कैन से 2 इंटू हाफ ऑफ तो हमने काट ही चुके हैं ऑलरेडी, 1 × v² प्लस आई फाइनल की अगर हम बात करें तो इट वॉज जस्ट 9 × 10⁻² इंटू 10 का स्क्वायर। सो यहाँ से हम देख सकते हैं द रिजल्ट विल बी 927। ठीक है, 30 का स्क्वायर है ये, सो 30 का स्क्वायर मीन्स 900, 9 3 27 विल बी इक्वल्स टू 2v² प्लस ऑफ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 9। ठीक, तो अगर ये ध्यान से देखें तो इट विल बी 27 - 9 विल बी 18 will be equals to 2v², therefore finally v की जो वैल्यू आ रही है, it is coming out to be 3 मीटर पर सेकेंड। so this is the answer to the question, यानी कि रिंग जो है 3 मीटर पर सेकेंड से along the rod मूव करेगी। I hope you understood the solution. All the best.